हेलो दोस्तों, ये गाड़ी आई है अपने पास। इसके अंदर बेरिंग डलनी है। अब इसके अंदर हम बेरिंग डालेंगे पीछे पहिए में। जो मोटर होती है अपनी, मोटर के अंदर 2 बेरिंग डलती हैं। वो 2 बेरिंग दिखाएँगे आपको डाल के कैसे डलती है, और सेफ से। क्योंकि कोई स बस इस मोटर को निकाल के, और अब इसको देखो, अब मोटर बेरिंग डालेंगे। उठाओ भाई इसको, इसके अंदर लगा के किसी चीज़ से हथौड़े से मारो, और इसको मारने के बाद आप हल्का नीचे से घुमाओ ऐसे। देखो निकल रही नहीं निकल रही, इसको पीछे दबा लो, क्योंकि निकलती है ना तो उसका वायर अड़े ना, इसलिए। ये देखो यहाँ से लगा के इस हिसाब से चोट मारी आप, और ढक्कन के बेरिंग है उसके ऊपर ही चोट मारें, ना कि कहीं और, क्योंकि कहीं और चोट रहे तो ढक्कन आपका टूट सकता है। ये लो, इसको पकड़ के आराम से खींचो। ये देखो ढक्कन निकल गया ना सेफ। नहीं तो बहुत से मारते हैं, ठोकते हैं तो ढक्कन टूट जाता है इसका। ये देखो, टूटने का कुछ समय का होता है, बहुत संभावना होती है टूटने की। पेचकस से इसकी सील और निकाल लो आप, क्योंकि इसके पीछे ही हम लगाएंगे इसका, उसी से ढक्कन मार के तब निकलेगा। ये देखो बेरिंग है ना, बेरिंग के ऊपर जो हिस्सा है साइड वाला, वहाँ से ठोक के निकालो। बेरिंग पे चोट ना आए। इसके बाद इसको नीचे कुछ लगाओ, यहाँ साइडों से ठोको आराम आराम से। तो एक तरफ नहीं, चारों तरफ इसको हल्का हल्का ठोकते रहो। ये देखो बेरिंग निकल गई ना, ऐसे गोल सा सर्कल निकालो। ये सिगड़ी हटा दे, कोई टूटा नहीं देगा। अब हम पहिए की निकालेंगे, देखिए। इस पहिए की भी इसी हिसाब से निकालेंगे, नीचे कुछ लगा के, और उसको भी चारों तरफ से ठोकेंगे। कभी सामने से, कभी आगे से, कभी चारों तरफ से, चारों एंगल से हल्का हल्का ठोका जाएगा। उसके बाद ही बेरिंग निकलेगी इसके अंदर से। ये देखिए, यहाँ से ठोको, फिर यहाँ से ठोको, तो निकल गई आपकी बेरिंग। और इसके अंदर साइज भी 2 तरह के आए हैं। एक है 6204 और एक है 6005। 2 बेरिंग के साइज निकले हैं, दोनों अलग अलग साइज है। हालांकि किसी में सेम भी निकलते हैं और अलग अलग भी निकलते हैं। किसी में 2005 निकलेंगे, किसी में 2004 निकलेंगी, और किसी में 6204 निकलेंगी, दोनों ही दोनों। अब इसके अंदर हमें निकली हैं 6204 और 6005। बेरिंग को लगा के जाओ तो ये इस लक्कड़ से चारों तरफ से, जैसे हमने निकाली थी ना, वैसे ही चारों तरफ से हल्की हल्की ठोकनी पड़ेगी। ये देखो, ये ठोक रहे हैं ना, ऐसी ही। ये ठोक के आराम आराम से अंदर बेरिंग फिट करें उसको अच्छी तरह। चारों तरफ से ठोकें, जाके एक तरफ से ठोके तिरछी ना हो, और उससे बेरिंग खराब होने का डर होता है। फिर लगा के आप चेक कर लो, पूरी सेट होनी चाहिए, चारों तरफ से पूरी एक सी होनी चाहिए। बस सब लोग एक सी है तो आपकी ठीक है बिल्कुल। अब ये अंदर की लगाइए आप, वो अंदर की भी ऐसे ही लगानी पड़ेगी, चेक करके पूरी एक सी आनी चाहिए। ये देखो, और इसको भी चारों तरफ से हल्का हल्का ठोकना पड़ेगा आपको, लकड़ी से। या लकड़ी ना हो आपके पास तो किसी और चीज़ से ठोक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि लकड़ी हो। पर कि लकड़ी बहुत सही है, क्योंकि ये दबाव झेल जाती है, जोड़ नहीं पड़ती। चारों तरफ से इसको ऐसे ही ठोक दो इधर से। उसके बाद चेक करो आप, क्योंकि ऊपर तो नहीं है। ऊपर होगी तो फिर आपकी फिटिंग बैठेगी नहीं सही। मोटर ऊपर लग रहा है देखो मुझे इसके अंदर, तो मैं इसको ठोक देता हूँ अंदर की साइड। ठोकने के बाद अब मैं दोबारा चेक करूँगा इसको। मैं पूरी अच्छी तरह ठोक दूँ पहले इसको,
अब चेक करूँगा ऊपर, तो देखो ऊपर अब बिल्कुल नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक है। एक और घुमा के और चेक कर लो फिर से, हाँ ओके है। अब देखिए इसके अंदर मैग्नेट के हैं, वो लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद सा, तो इसको मैं इसमें रेगमाल मारूँगा अब। रेगमाल किधर है? रेगमाल लिमिटेड का लेके आऊँ मेरे को। अब इस रेगमाल को मैग्नेट में रेगमाल मारेंगे इसके अंदर। सफ़ेद सफ़ेद सा आ रहा है ना, पूरा छुड़ाएँगे, क्योंकि हमें फिटिंग में दिक्कत ना हो, और मैग्नेट जब आपके लगे ना इसके अंदर मोटर, तो दिक्कत ना हो इसलिए। पूरे में रगड़-रगड़ के रेगमाल मारिए अच्छी तरह, जिसका सफ़ेद-सफ़ेद जितना भी है कार्बन सा सब हट जाए। क्योंकि पानी चला गया इसलिए सफ़ेद, और जो अपना व्हाइटिंग आ गया इसलिए आ चुका है, वैसा कुछ नहीं है ये। मतलब पानी से ही सारा ख़राब हो जाता है। तो इसमें रेगमाल मार के चलोगे तो अब तो सही रहेगा, फिटिंग में भी सही रहता है। अनदर जैसे आपको देखो कभी किसी सेंसर नहीं पकड़ रहा है, झटके ले रही है, तो उसकी समस्या इसी से आती है कि मैग्नेट की स्थिति सही से हो नहीं पाती सेंसर से। क्योंकि जब तक सेंसर उसके अंदर लगेगा नहीं मैग्नेट के अंदर, जब तक उसकी चलेगी नहीं मोटर। ये देखो आप कपड़ा से कपड़ा लगा के साफ़ करेंगे। रेगमाल मार दिया, अब कपड़ा से पूरा अच्छी तरह क्लीन करेंगे इसको हम। पूरा क्लीन होने के बाद फिर मोटर बैठाएँगे। तो अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल जानी चाहिए। ये देखो, अब इसके अंदर हम अपनी मोटर फिट करेंगे जगह पहुँचने के बाद। ढक्कन को भी एक साइड रख लें। ये आर्मेचर को उसके अंदर हमने क्लीन कर दिया पूरा। अब आर्मेचर को उसके अंदर लगाएँगे। पहले आर्मेचर के अंदर देख लें, आर्मेचर के अंदर मुझे दिक्कत लग रही है थोड़ी-सी, क्योंकि इसके जो आर्मेचर के जो तार हैं ना, वो मोटे-मोटे हैं, बाहर निकल रहे हैं। उसको हल्का हमको अंदर-अंदर ठोकने पड़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा खुलेंगे वो ढक्कन, तो मैग्नेट से लग जाएँगे, तो मैग्नेट का टूटने का चांस रहेगा। अब ये हल्का-हल्का मैग्नेट के, तो इसको हल्का-हल्का ठोक दो वहीं की वहीं, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो मैग्नेट के बाहर लगेंगे, बाहर टकराएँगे तो उससे मैग्नेट की स्थिति खराब हो जाएगी। मैग्नेट टूटेगी तो सेंसर उसमें अटैच होंगे नहीं, सेंसर नहीं उसमें काम करेंगे, तो आपकी मोटर चलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो आपकी 2 बार मेहनत लग जाएगी, क्योंकि फिर डबल बार आपको खोलना पड़ जाएगा। तो अभी पहले ही चेक करके आप इसको लगाओ। फूँक मार लें अच्छी तरह, गंदगी ना हो बिल्कुल अंदर, और फिर इसको आर्मेचर को आराम से अंदर लगाएँ। ये देखो, अब बैठ जाएगा आराम से, ये बैठ गया आपका, पूरा बैठ गया अभी। अब इसके नीचे आप कुछ भी रख सकते हो ऊँचा रखने के लिए, क्योंकि सीधा रखने ढक्कन कसेंगे ना, इसलिए मैं इसके अंदर रखूँगा टायर, डबल टायर, और डबल टायर के ऊपर रखूँगा इसको, क्योंकि दबाव इसके अंदर प्रेशर मारूँगा तो नीचे टकराएगा नहीं। ये देखो, अब हिला के दबा के पूरा इसका प्रेशर से नीचे दबा दो, कि आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मेरा मुझे लग रहा है हल्का सा ऊपर है इसका, हथौड़े से ठोको उसको, जो नीचे आराम से सेट बैठ जाए, और सेट बैठने के बाद इसके अंदर हल्का गैपिंग रहे, कि वो टक टक इसको हिलता रहे। जो ऐसा है, इसके आर्मेचर के और मैग्नेट के बीच में स्थिति सिर्फ बाल बराबर की होती है, वो गैपिंग के अंदर आनी चाहिए ज़रूर। उसको आप हिलाओगे तो गैप आना चाहिए। हटक देखो जैसे हिल रहा है ना, ये देखो हिल रहा है, ऐसे हिलना चाहिए। और जो गंदगी है उसको फूँक मार के सब हटा दो। हिलेगा तो आपका ढक्कन सही आराम से पूरा बैठ जाएगा। अभी देखो, यहाँ से ढक्कन एक सा है, मैं इसको लगाता हूँ अभी इसको यहाँ से। इसके सेंसर के तार और मोटर के वायरिंग के तार सब इस ढक्कन से बाहर निकालने के बाद अब मैं इसको मोटर को बैठाऊँगा सही से।
ये देखो ढक्कन पूरा आराम आराम से बैठाइए कि ज़्यादा प्रेशर का जोर मत दो पूरा, कि वो तार कटे नहीं इसलिए। अब तार कटे नहीं, उसको तार को हिलाओ तो आराम आराम से बैठाइए अब उसको। अब मैं इसको प्रेशर से दबाता हूँ, पूरा अच्छी तरह बैठाओ उसको दबा के, क्योंकि जब तक आपका दबा के नहीं बैठेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो ढक्कन टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसके। इसको छेद मिला के अब इसके बोल्ट कसेंगे। मुझे लग रहा है हल्का सा रह गया, इसको दबा दूँ उसको। अब इसके बोल्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत सौ को तरीका नहीं पता। इसके जब भी आप बोल्ट कसो तो एक बार में पूरे बोल्ट नहीं कसने, एक बोल्ट कस लिया तो एक नक्का छोड़ के दूसरा बोल्ट लगाना है। फिर दूसरा लगा लिया, पहले पे लगाया, फिर एक छोड़ा पॉइंट, फिर दूसरे पे लगाया, फिर तीसरा पॉइंट छोड़ा, चौथे पे लगाया, चौथा पॉइंट छोड़ेंगे, पाँचवें पॉइंट पे लगाएँगे। एक पॉइंट छोड़ के उसका एक पॉइंट बोल्ट कसेंगे, क्योंकि इससे ये होता है कि एक-एक पॉइंट चारों तरफ से दबाव पड़ेगा। दबाव तो हल्का-हल्का ढक्कन नीचे प्रेशर से नीचे जाएगा। प्रेशर से नीचे जाएगा ना तो फिर इसपे एक तरफ जोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी एक तरफ जोर पड़ेगा तो ढक्कन टूटने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सिल्वर का होता है और जल्दी टूट जाता है ये। इसलिए लोहे का होता है तो जल्दी टूटता नहीं। वो सिल्वर का इसलिए होता है आपका, क्योंकि जो मैग्नेट हीट होती है, मोटर हीट होती है तो उसको बचाने के लिए। हीट होगी तो जल्दी फूक जाएगी और ये हीट का सोख लेता है। अभी देखो मैं एक छोड़ के एक कसूँगा, देखो यहाँ का कसा, फिर अपोजिट सामने का, फिर अपोजिट के ही सामने जो ऊपर के साइड था उसको कसूँगा। अब मैं नीचे के अपोजिट साइड में कसूँगा, ये देखिए। ऐसे चारों तरफ को आपको कस लेना है आराम-आराम से। जैसे 4 चूड़ी इधर, 2 चूड़ी इधर, 3 चूड़ी इधर, मतलब 2 चूड़ी सामने, 2 चूड़ी सामने, 3 चूड़ी इधर, फिर 3 चूड़ी इधर, अपोजिट ऐसे ही करना है आपको। इससे क्या है धीरे-धीरे ढक्कन कसता हुआ चला जाएगा आपका, ठोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि जितना कम ठोके आप उस मोटर को तो उतना बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादा ठोकने से क्या है सेंसर चले जाते हैं इसके, सेंसर चले जाते हैं, ठोकने से हिल जाते हैं। हिल गए, बाहर निकल गए या उसका तार भी छट जाता है, क्योंकि वो हल्के बहुत बारीक-बारीक तार होते हैं इनके, वो टूट गए तो वहीं से फिर आपको फिर पूरी मोटर खोल के दोबारा सेंसर आपको रिपेयर करने पड़ेंगे, आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। उतना मेहनत के कस्टमर कहेगा भैया मैं डबल मेहनत के पैसे क्यों दूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बेरिंग के लिए कहा है, आपसे बेरिंग की प्रॉब्लम है तो इसलिए आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी देखिए मेरे चारों तरफ से करने के बाद घुमाई मोटर, आराम से घूम रही है। अब मैं इसके पूरे पेच कस सकता हूँ, अब मैं पूरे पेच कस रहा हूँ इसके, क्योंकि पहले अपोजिट कसो, अपोजिट के बाद आपको लग रहा है मोटर फ्री घूम रही है, फिर आप सारे कस सकते हो एक बार में। मैं सारे कस रहा हूँ इसके, क्योंकि कभी-कभी चारों अपोजिट करने के बाद भी मोटर नहीं बैठती है तो हमें खोलनी पड़ जाती है, क्योंकि कभी-कभी बाई चांस हो जाता है इसका, जिससे फिटिंग में नहीं बैठ पाती है। अब इसके अंदर मैंने अपोजिट कसने के बाद फ्री है मोटर, तो आप पूरे नट कस सकते हो आराम से, क्योंकि फिर आप फ्री हो आप। हाँ, ये देखिए अब इसके 2 नट और रहेंगे, 2 नट और कस दें इसमें। दो नट और रह गए बस, इधर उधर को गिर गए 2 नट, मैं बाद में देखूंगा कहाँ गिर गए ये, इनको कस दूं पहले, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने 2 नट। 2 नट को देखूंगा बाद में, पहले इनको कस दूं मैं टाइट करके। अब इसके अंदर हम सील लगाएंगे, जो हमने सील निकाली थी, ये रही सील। क्योंकि हम अब निश्चित है हमारी मोटर फ्री है तो हम इसके अंदर सील भी लगा के पूरा रेडी कर देते हैं। रेडी करने के बाद फिर हम गाड़ी में लगा के चेक करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। एक तरफ की हम इसको यहाँ से लगा दें, इसको आराम से हिला हिला के लगाइए दबा के प्रेशर से, और नहीं मिलेगी हथौड़ी से हथौड़ी से ठोकने के बाद फिर भी अंदर नहीं जाती है तो कुछ चीज़ ले लीजिए आप ठोकने के लिए,
देखो नहीं तो हो रही है, मुझे कुछ नहीं मिली। मैं रिंच भी लगा सकते हो, पेचकस भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। ये चारों तरफ से ठोक दो अंदर। अब दूसरी साइड की, अब ये देखो दूसरी साइड की भी सील लगा दो हाथ के आती। अब मैं दूसरी साइड की भी सील लगा देता हूँ यहाँ से। और इसको भी वैसे ही कर सकते हो आप, हथौड़ी से हल्की सी ठोक लो, उसके बाद आप रेंच या पेचकस या कुछ भी लेके आप इसको ठोक सकते हो, अंदर फंसा सकते हो कि बाहर ना निकले, क्योंकि बाहर निकलेगी तो अड़ेगी तो सील कट सकती है किसी भी चीज़ से। सील क्या, पानी वानी भी जा सकता है, और ये थोड़ा पानी रिजॉल्व कर सकती है, रोक सकती है पानी को। अब हम इसको अंदर देखते हैं, हमारी बेरिंग डल चुकी है। ये देखो दोस्तों, मैं तीनों कनेक्शन कर दिए, येलो ग्रीन ब्लू, येलो ग्रीन ब्लू तीनों कर दिए हैं। अब सेंसर का भी कर दिया कनेक्शन। अब ये कनेक्शन करने के बाद अब मोटर का कनेक्शन हो रहे हैं, मोटर नीचे फिटिंग हो रही है। ये देखिए मोटर फिटिंग हो रही है। मोटर फिटिंग होने के बाद फिर हम इस मोटर को चलाते हैं। अब इस गाड़ी में हमारे कनेक्शन हो गए हैं सारे। अब आपको मोटर चला के दिखाता हूँ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को देखिए। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरी वीडियो के थ्रू आपको मिल सकती है। और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।